और वो जो जानकारी देते हैं शायद आप लोग को मिल नहीं पाती है। तो एक लीडर ऐसे हैं जिनको सबसे लास्ट में हम लोग बुलाते हैं, जो यूएसए से आते हैं, और जो जो नॉलेज अभी तक दिए हैं, जो जो जानकारी दिए हैं, शायद 90% सही होता जा रहा है। तो मंच पे अगर आ ही गए हैं तो आखिरी तक रहिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय ट्रेजर एफटी। जय हिंद, जय ट्रेजर एनएफटी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे नेक्स्ट लीडर, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, बड़ी प्यारी सी आवाज उनकी, बड़े प्यार से हमें गाइड करते हैं। रेस्पेक्टेड समीर सिन्हा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। जय श्री राधे राधे सर। वेलकम सर, राधे राधे। राधे राधे वेलकम राधे सर, राधे जय श्री जगन्नाथ सर, जय श्री राधे राधे। राधे राधे। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज मंच में जितने विराजमान महानुभवी, एक्सपीरियंस, हमारा मेंटोर्स, हमारा गुरुदेव और जितने साथियों आज इसी मंच में, आप बहुत बहुत लोग आ चुके हैं ऑलरेडी। अब और हम सब मिलके हम उसकी रात 1 को सब बहुत खुशियां मना रहे हैं। आप लोग बहुत कुछ इसी मंच का रात दिन का मेहनत अभी रंग लाएगा, इसी उम्मीद में आप और हम लोग सब मिलके जश्न मनाएंगे। और बस 2-3 दिन बाकी है। कितने सारे प्रश्न होंगे, कितने सारे बातें होंगे, इसको दरकिनार करते हुए हम बस एक ही लक्ष्य रखना है, हम होंगे कामयाब। क्योंकि दुनिया का बेहतरीन टीएफटी हमारा साथ में है साथियों। ये बात कभी नहीं भूलना है, क्योंकि यही एक चीज है, आप सबकी हमारी मुरादा पूरे करेंगे। पूरा आशा आकांक्षा जितना है ना, सब पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टीएफटी वो दुनिया का एक ग्लोबल करेंसी बनने जा रहा है। ये कोई मामूली टोकन या कॉइन नहीं है साथियों। क्योंकि इन्होंने जितने भी सिस्टम ला रहा है ना, उसमें इकोसिस्टम से लेके पहले विड्रॉल होगा, उसके बाद बैकएंड में सारा काम हो चुका है। इसका मतलब क्या है? आपकी ब्लॉकचेन तैयारी में है, उसके बाद सीएक्स में जाएगा, सेंट्रल एक्सचेंज में। सेंट्रल एक्सचेंज में जाने के लिए इनका लिक्विडिटी पूल्स एंड कम्युनिटी स्ट्रेंथ एंड बहुत सारे चीज है। और सबसे बड़ी बात है, दुनिया में बहुत सारा करेंसी है, सॉरी बहुत सारा कॉइन्स है, बहुत सारा एक्सचेंज है। इनको क्या करेंगे? क्योंकि हमारा टीएफटी एनएफटी का बेस है, इसके साथ तो मिलजुल नहीं है। इसके लिए कंपनी ने क्या कर रहा है, उसमें सारा जितना ये सेंट्रल चेन सिस्टम जो होता है ना, पूरा सेंट्रलाइज को पूरा अपने साथ जोड़ने का जो काम है, वो भी हमारा ब्लॉकचेन ने पूरा तैयारी कर रहा है। सो इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए हम हर चीज को समझ में नहीं आता इतना देर क्यों हो रहा है। ये एक्चुअली ये बहुत साल लगता है। ये तो कंपनी इतना एडवांस कर चुका है, हम सोच भी नहीं सकता। कभी कभी हम लोग हैरान हो जाता है, क्योंकि इसका जानकारी रखते हैं हम लोग। इसलिए हमें लगता है ये बहुत जल्दबाजी हो गया है, इतना जल्दी किया है। एक्चुअली ये बहुत बहुत टाइम लगते है इसका। तो साथियों, मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ। ये स्टोरी आप सबको पता है, इधर की बातें उधर, इस मंच में कुछ बातें होता है, उस तरह में होता है। ये सब होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा फैमिली है। सबके मन में एक ही पॉजिटिव की ऊर्जा होना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया ना तो अकेले आप जी सकते हो, ना हम जी सकते हैं। अच्छे बुरा हम सब मिलके जिएंगे इस दुनिया में। इसलिए भारत एकमात्र देश है, पूरा दुनिया का लोगों के हर धर्म का, हर जाति को अपने कुटुंब माना है। कुटुंब मतलब रिलेटिव्स। ये भारतीय दर्शन का एक खोज है, बहुत बड़ी खोज है। इसलिए इतने करोड़ों आबादी, 1.4 बिलियंस पॉपुलेशंस, तरह तरह के कल्चर, तरह तरह की भाषाएं, खान पीन, फिर भी दुनिया को हम दिखा दिया है। हम भारतवासी जो है ना, बहुत सौभाग्यशाली है जो हम लोग यहाँ पे इतने सारे लोगों को, इतने सारे कल्चर से
हम यहाँ पे जीवित हैं, शानदार से हम जी रहा है। साथियों, आप जानते हो ना, 1960 से 1989 ये जो जनरेशन है, दुनिया का सबसे बेहतरीन जनरेशन है। 1960 और 1989 इस बीच में इतने टेक्नोलॉजी नहीं थे, लेकिन इनके पास जो तजुर्बा है ना, शानदार तजुर्बा है। ना फेसबुक है, ना इंस्टाग्राम है, ना व्हाट्सएप है, ना लिंक्डइन है, ना कंप्यूटर्स है, ना कुछ भी नहीं है। लेकिन इन सब ने इस दुनिया में जो जो योगदान दिया है ना, हर क्षेत्रों में, समाज की हो, परिवार के लिए हो, किसी ने मदद किया तो उसकी अभिवादन कैसा करना है, हाँ, प्रभु के प्रति, गुरुजनों के प्रति, व्यवहार का प्रति, पड़ोसी के प्रति, मतलब हम कभी कभी सोचते, हैरान हो जाते ना, दिमाग का तौर पे कितने शानदार थे। मैथमेटिक्स के ही या केमिस्ट्री या फिजिक्स, बड़े बड़े हम यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है ना, सब इसी जनरेशन्स का ही है। हर क्षेत्र में, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग। तो इसलिए साथियों, आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुके हैं ना, एक चीज हम भूल गए हैं। मैं उसी चीज को याद दिलाने के लिए छोटी सी एक मूर्तिकार की कहानी सुनाना चाहता हूँ। जो ये कहानी सब आप जानते हैं, कई लोग नहीं जानते भी होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा से लोग जानते हैं इस कहानी को, लेकिन दोहराना पड़ता है। जब एक मूर्तिकार ने ईश्वर की मूर्ति बना रहे थे ना, बना के जब कंप्लीट हो चुका था, तो उन्होंने मूर्ति से बात करा था, हे ईश्वर। वो अपने अपने मूर्ति से बात कर रहे थे, हे ईश्वर, आपने इस दुनिया में करोड़ों जो मूर्ति बना के छोड़ दिया है, मतलब मनुष्य को जो बना के छोड़ दिया है, ये सारे जो मूर्ति है ना, ये आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन हमने जो मूर्ति बना के बेचा है ना, इस मूर्ति के सामने में नतमस्तक होके सब लोग ने प्रणाम कर रहा है। कितनी आश्चर्य बात है। प्रभु को यही कह रहा था, हमने जो मूर्ति बना के बेचा है, इसकी सामने में बहुत सारे लोग आके सिर झुकता है यहाँ पे, और आपने जो मूर्ति बनाया ना, वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो साथियों, घर पे जो हमारा मूर्ति है, माँ बाप जिन्होंने हमने बनाया है, काश उसके सामने में अगर सिर झुकाते हैं ना, तो दुनिया में हर कार्यक्रम सक्सेस होता। अपने उन्नति, अपने ज्ञान, टेक्नोलॉजी के इतने इतने एडवांस एक पदक्षेप में आ गया है, हमें बनाने वाला मूर्ति को हमने भूल गया है। काश अगर हम उसके सामने में सर झुकते। इसलिए व्यापार का पहले आपकी व्यवहार, ज्ञान का पहले आपकी भक्ति, और भगवान की पूजा का पहले माता पिता का। तो जरूर दुनिया में आपको कामयाबी होने में कोई रुकने वाला नहीं है। यही वैल्यूज, यही मूलधन हमारा पूर्वजों ने अपने प्रिंसिपल में, अपने संपत्ति में सबसे ज्यादा विचार करके अपने समाज में, परिवार में ये रखे थे। लेकिन बड़ी दुख की और विडंबना की बात है, जो जितनी भी वेस्टर्न की फिलॉसफी है, उन्होंने हमें बहुत कुछ एडवांस करा दिया है, रास्ते दिया है, अच्छे से रास्ते बनाने का तकनीक दिया है, हाँ, इस्तेमाल का मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, फ्लाइट्स, हेलीकॉप्टर, बहुत कुछ दिया है, लेकिन अपनापन दे नहीं पाया है इन लोग। मेरे एक मित्र है, जॉर्जिया में रहता है, पड़ोसी है, नजदीक में पड़ोसी। इन लोग को गार्डन, फ्लावर का गार्डन बहुत साफ सुथरा रखना पड़ता है। तो हर रोज मेरा मित्र जो है, वो हर रोज सुबह में जाके वो गार्डन में साफ सफाई कर रहा है, प्लांटिंग कर रहा है। तो उसका जो पड़ोसी है, बस देखने से बस हाय, दैट्स ऑल, हाय फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, उसके अलावा दो शब्द नहीं कहते थे, ये भी और वो भी। तो एक दिन उन्होंने कह दिया सुबह सुबह, टुडे इज माय बर्थडे।
तो मेरा फ्रेंड इंडियन है, मेरे संप्रदाय का है, उन्होंने अपने तरीके से अपने कल्चर से वो सोचा है यार इसका आज बर्थडे है तो हम एक केक लेके चला जाए इनके घर पे। तो करीबन 40 या $50 का एक छोटा सा केक लेके गया उसका घर पे। गए थे उनके घर पे भी, उसका वाइफ एंड हस्बैंड दोनों गए थे ग्रीट करने के लिए, उनको अभिवादन करने के लिए, बधाई देने के लिए। जानते हो ये हकीकत बात है, अमेरिका में इन दोनों ने वाइफ एंड हस्बैंड जिसका बर्थडे हो रहा था अंदर से इसका केक रिसीव कर लिया, दरवाजा बंद कर दिया, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। तो ये जो व्यवहारिक विचार सोच एडवांस, कितने भी एडवांस हो चुके हैं इन लोग, मूलभूत जो हमारा संस्कृति, हमारा विचार, हमारा व्यवहार, एक दूसरे से आत्मविश्वास, दोस्ती, याराना जितना है ना, ये मुंह पे नहीं होना चाहिए, अंतर से व्यवहारिक जीवन में होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कल भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, ये धरती में अभी हमें लूटने के लिए अपनों ने और गैर दोनों मौजूद है। इसलिए आज वो दौर आ गया है, जो जितने भी 60 से 89 में जो जन्म लिया है, आप ही को सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना बहुत जरूरी है। ये मानव संप्रदाय को बचाने का है। और ट्रेजर एनएफटी का स्कैमर जितने भी लोग हैं और सच्चाई का पर्दा दिखाना है, जो टीएफटी इज मेक यू वन ऑफ द रिच मैन ऑन अर्थ, ये आत्मविश्वास से गहराई से एक बार सोचिए, जो आप आने वाला दिन में दुनिया का बेताब बादशाह बन जाएंगे। ये प्रभु के विचार है, इनकी आशीर्वाद है। इसलिए साथियों, जितने भी नोटिफिकेशंस अभी हमारा सिस्टम में आ रहा है, उसको लेके हम लोग जरूरत पड़ने से हम लोग विचार करेंगे। हमारा बहुत सारे मेंटोर्स है, हमारा गुरु है, अमूल्य सर जी भी है। हम लोग हर कदम, मेरी एक विनती है आप सबसे, जितने भी लोग सुन पा रहे हो, प्लीज इधर उधर आप लोग झांकने का कोशिश मत कीजिए। जरूरत पड़ने से हमारे बात भी आप मत सुनिए, लेकिन आपकी जो ज्ञान, बुद्धि, गहराई की सोच, आपकी संपत्ति, आपकी वॉलेट, आपकी अकाउंट्स बचाने का अभी कितने सीखे, कितने जानते, इतने दिन हम लोग जितने चर्चा किया है, उसकी आधार पे खुद को ही बचाना है, बहुत जरूरी है। खुद की संपत्ति को सेफ रखना है। आने वाला दिन आपके पास इतनी दौलत होगा, वही जानकारी, वही विचार, वही सोच, वही एटीट्यूड आपको ही रखना पड़ेगा। हम ट्यूशंस, टीचर्स के भरोसे में हम कभी भी एग्जाम पास नहीं कर सकते। स्कूल पे ही जाना पड़ेगा। उसी स्कूल में जो भी हमें समझ में नहीं आता है, वही हम ट्यूशन के आधार पे वो टीचर से हम लोग उसको ले लेता है। कुछ समय के लिए आप सब लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे आपको जो भी समझदारी नहीं है, समझ नहीं है, कंफ्यूज है, वो चीज को क्लियरिटी के लिए यहाँ पे बहुत सारे मेंटोर्स है। आप निश्चित रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए। और प्रभु का, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, हमें जो बनाया है, वो मूर्ति जो है ना, हमें बनाया है हमारे माता पिता, इनको भूलिए मत। एक बार जितने भी जो भी हो, आज से आप लोग ये हैबिट कर लीजिए। आपको कहना मेरा ये मुनासिब नहीं है, मेरा औकात भी नहीं है, लेकिन हम आपकी एक मित्र है, भाई है, मेंटोर्स है। अगर मानते हो सच्ची दिल पे, तो आप दुनिया में सबसे बड़े प्रत्यक्ष भगवान है, वही माता पिता। परोक्ष जो है ना, जो हम देखते नहीं है, अनसीन है, अनलिमिटेड है, ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है, उसको हम दिखाई नहीं देता है। जो हमें दिखता है प्रत्यक्ष भगवान, वही अपना माता पिता है। क्योंकि इस सृष्टि में इनके बगैर हमारा ये स्वरूप जो हमें मिला है, जो शरीर मिला है, कभी भी ये मुमकिन नहीं होता, कभी भी नहीं है।
आप लोग एक बार गौर कीजिए, जिन दंपति को बच्चा नहीं मिलता है ना, उनको एक बार जाके पूछिए, एक बार पूछिए, जो बच्चा ये संतान जो दुनिया में आना चाहता है ना, उस माता पिता के द्वारा वो आ नहीं पा रहे थे। कितने भी टेक्नोलॉजी लगा दो, वो आ नहीं पा रहे थे। वो ब्रह्मांड में घूमते रहता है, पदार्थों के रूप में, पंचभूतों के रूप में। वही पंचभूत को साक्षात मनुष्यों को रूप में जीवन देने वाला, रूप देने वाला एकमात्र ही माता पिता है। दैट इज द यूनिक फाउंडेशंस। इसलिए माता पिता का प्रणाम कीजिए। और इस बिजनेस में आइए है ना, तो व्यवहारिक जीवन बहुत सुंदर रखना पड़ेगा। आपकी बातें, आपके विचार, आपकी तरीके, तौर तरीके, मिलना, सबसे जुलना, जितने भी बातें करना, वो व्यवहारिक बहुत होना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस का उसूल है। और शिक्षा, विनम्रता का बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। हैव ए वंडरफुल डे। ओवर टू our most dearest Yogesh ji, our wonderful dedicated host. Thank you so much to our entire technical teams and experts and our guru Amila ji. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट 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 अपलाइन, हमारी श्री मनदीप शर्मा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम सर, जय वेलकम, श्री राधे राधे सर। वेलकम सर, मोस्ट राधे वेलकम। राधे मनदीप जी। राधे राधे। थैंक यू सर, थैंक यू, राधे राधे सर। वेलकम मनदीप भैया, वेलकम। वेलकम भैया, सौरभ भैया, थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनदीप जी, दीप आपका नारायण बहुत पांडे बहुत सर। स्वागत है। जय जिनेंद्र। थैंक यू सर। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। राधे राधे जी, राम राम जी, जय जिनेंद्र। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। डॉक्टर मूल्य साहू जी और हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड गुरु समीर सेना सर, हरजीत सेना सर, मेरे बड़े भैया सौरभ श्रीवास्तव जी, और मेरे बड़े भैया विपिन मिश्रा जी, दीप नारायण पांडे सर, बहुत ही रिस्पेक्टेड साथी, सिद्ध स्वरूप जैन सर, संजय पांडे जी, संजय यादव साहब, दीप नारायण पांडे सर और लखविंदर सिंह जी, दिवांशु दादा, विनोद आगरा जी, रश्मिता साहू जी, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सबको, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो दोस्तों, बहुत बड़ा एक मंच जो इंटरनेशनल मंच है, इस मंच के माध्यम से हम लोगों को इतने अच्छे गुरु, इतने अच्छे इंसान मिले हैं डॉक्टर मूल्य साहू जी के रूप में। भगवान खुद हमारे बीच में आए हैं, मैं यही मानता हूं, क्योंकि इस 21वीं सदी के अंदर इतने लोगों को अपार कृपा करने के लिए, क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज देने के लिए, और हमारा TGFT जो दुनिया का एक महान करेंसी बनने जा रहा है। बिटकॉइन के बाद अगर किसी करेंसी का इन फ्यूचर नाम होगा तो वो आपका TGFT होगा। अगर कोई दुनिया की महान ब्लॉकचेन होगी तो वो आपकी ब्लॉकचेन होगी ट्रेजर चेन के नाम से। खुद की एक्सचेंज, खुद की ब्लॉकचेन, खुद का टोकन, कॉइन, एवरीथिंग इज। और ये बहुत बड़ी बातें हैं दोस्तों, ये कहने में बड़ी आसान है। लोग बड़े पैनिक हो जाते हैं कई बार कि इतना समय हो चुका है, अभी तक ब्लॉकचेन लॉन्च नहीं हुआ, इतना समय हो चुका है, अभी तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा समय भी लगता है और बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि किसी भी एक आदमी ने एक कंपनी बना करके वहां ब्लॉकचेन लॉन्च कर दिया, कॉइन टोकन लॉन्च कर दिया, ऐसी चीज नहीं है। इसके बैकएंड पे हम लोगों को पिछले 4 या 5 मंथ से कॉन्टिन्यूसली हरजीत सिन्हा सर, समीर सेना सर और हमारे गुरु डॉक्टर मूल्य साहू जी हमें एवरी डे इन सभी बातों के ऊपर हमारा फोकस करवाना चाहते हैं। हमारा जो ध्यान है, हमारा जो फेथ है, उसको डेवलप करना चाहते हैं वो लोग, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में कभी भी जल्दबाजी नहीं होता। होल्ड इज गोल्ड, इसको बहुत बार यहाँ पर इस मंच के माध्यम से बताया गया लोगों को। होल्ड इज गोल्ड। क्रिप्टो करेंसी को जिन लोगों ने होल्ड करके रखा, उसको संभाल करके रखा, स्कैमर से बचा करके रखा अपने अकाउंट को, तो दोस्तों वो लोग आज करोड़ोंपति, अरबोंपति हैं। आप निगाह मार के देखिए अपने आस पड़ोस के अंदर, जिन लोगों को आप जानते हो और जिन लोगों ने डेडिकेशन के साथ पूरी नॉलेज लेकर के उस चीज को संभाल के रखा, उसकी वैल्यू को समझा कि इन फ्यूचर क्या आने वाला है,
वो दोस्तों आज अरबपति हैं, उनको पैसे की किल्लत नहीं है, दिक्कत नहीं है जैसे हम लोगों को है, लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है उनका। आज भी बहुत सारे मैं जिनको समझता हूँ कि बहुत इंटेलिजेंट है, उनकी विजनरी लोग हैं जिनको मैं समझता हूँ, लेकिन वो भी जब सवाल करते हैं कि यार अभी इतना टाइम हो गया ब्लॉकचेन लॉन्च नहीं हुआ। अरे दोस्तों मैं बता दूं, अगर हम अपने घर के अंदर किसी कारीगर को, किसी मिस्त्री को लगाते हैं, चाहे वो हमारा वुड वर्क का काम कर रहा है, चाहे किसी भी तरह का कोई भी काम कर रहा है, अगर उसने हमें बोला है कि 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, तो वो एक साल लगा देते हैं। कितना का काम होता है आप समझ सकते हो। लेकिन एक दुनिया की महान टेक्निक को, जो आज Web3 टेक्नोलॉजी चल रही है जिसके अंदर, और जो आपका TGFT टोकन या आपका जो ब्लॉकचेन है, वो दुनिया की एक महान ब्लॉकचेन होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर मूल्या साहू जी कह रहे हैं, जिनसे मैं भी सीखता हूँ, और ये प्रैक्टिकली आपके सबके सामने आएगा। तब आपको पता चलेगा कि रियल के अंदर इस चीज के ऊपर तो 4-5 साल लगने चाहिए थे, लेकिन कंपनी ने इतनी फास्ट काम किया है कि वो बहुत जल्दी हमारे बीच में ब्लॉकचेन लॉन्च करने जा रहा है। तो उस चीज के बारे में अगर डॉक्टर मूल्या साहू जी हमें बताते हैं, तो मैं कभी कभी ऐसे अचंभित होता हूँ उन लोगों को सुन के, जिन लोगों की मेरी नजर के अंदर बहुत अच्छी अहमियत है, और मैं समझता हूँ कि वो वेरी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी लोग हैं। परंतु जब मैं उनको सुनता हूँ, वो यही सवाल करते हैं कि ब्लॉकचेन कब आएगा, तो बड़ा ऐसा महसूस होता है कि इनको नॉलेज नहीं है। क्यों नॉलेज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। इस मंच को बने हुए मेरे विपिन भैया ने और मेरे सौरभ भैया ने और जुगेश भैया ने जब से ये मंच बनाया है, इस मंच को लगभग अगर मैं कम से कम लूं तो 5 महीने से कॉन्टिन्यूसली हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, और एवरी डे हम 2 मीटिंग्स करते हैं, एक मॉर्निंग टाइम में करते हैं, एक इवनिंग टाइम में करते हैं। अगर 5 महीनों में, एक महीने में अगर 2 मीटिंग डेली होती तो 60 मीटिंग होती है। अगर 5 महीने के उसकी हम कैलकुलेशन लगाएं तो 300 मीटिंग होगी। लेकिन इस मंच के ऊपर जितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने ये 300 की 300 मीटिंग सुनी है? बहुत कम लोग होंगे, स्वाय जुगेश भैया के या डॉक्टर मूल्या साहू जी के। मुझे नहीं लगता कि हमारे जो लीडर्स कोर कमेटी मेंबर उनको छोड़ के, मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोग निकलेंगे। होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, पर बहुत कम लोग होंगे। दोस्तों उन 300 मीटिंग में अंदर कौन सी मीटिंग के अंदर डॉक्टर मूल्या साहू जी ने कौन सी बड़ी बातें कर दी हैं, वो हमसे स्किप हो गया। और हम लोग कैसे समझाएं? एक मैं अक्सर ही बोलता हूँ, एक गूंगे को हम उसके मुंह के अंदर अगर मिठाई डाल दें, बहुत ही अच्छी जो अच्छी टेस्ट है जिस मिठाई का, तो उनसे पूछे कि इसका जो टेस्ट है हमें बताओ, तो वो कैसे बताएगा, कैसे एक्सप्लेन करेगा? नहीं कर सकता। और वही चीज आज हमारे साथ है। जब कोई बंदा, आदमी, इंसान हमें ये पूछता है कि ट्रेजर एनएफटी यार विड्रॉल क्यों नहीं दे रहा है, या ब्लॉकचेन कब लॉन्च होगा, या टोकन का प्राइस, कॉइन का प्राइस क्या होगा, उस चीज के बारे में हम लोग क्या बताएं? क्योंकि 300 मीटिंग में से कौन सी मीटिंग में क्या क्या चीजें अच्छी बोली हैं डॉक्टर मूल्या साहू जी ने, हरजीत सेना सर ने, समीर सेना सर ने, हम कैसे निकाल के आपको बताएं? और उस सारी चीज को पिछले 5 महीने 6 महीने की पूरी मीटिंग्स को एक लाइन के अंदर बताना इम्पॉसिबल, मैं तो ये मानता हूं। परंतु उन लोगों को सोचना चाहिए कि दोस्तों ये बहुत बड़ी आपके फ्यूचर की प्लानिंग है, बी सीरियस। बहुत बड़ी फ्यूचर की प्लानिंग है। अगर हम लोगों को 1 साल भी लग जाता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे बच्चों को स्टडी करते 10-12 साल, 13 साल, 15 साल तक हो जाते हैं, तो जाके कहीं वो कमाने के लायक होते हैं। सो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी यहाँ पर लोग, बड़े अच्छे इंसान बैठे हो जो इस मंच के ऊपर सजे हुए हो, और बहुत सारे लोग, इससे कई गुना ज्यादा लोग हमें यूट्यूब के ऊपर सुन रहे हैं पूरे अराउंड द वर्ल्ड अगर मैं बात कर लूं, तो दोस्तों प्लीज आप अपना जो माइंड सेटअप है, अपना माइंड को सेटअप करें, कहीं भी इधर उधर भटकने की कोशिश ना करें। आज भी इस मीटिंग को जो सुन रहे हैं लोग लाइव, तो वो लोग भी 2-2, 3-3 अलग अलग जगह पे मीटिंगों पे जाते हैं। अरे वो फलां ऐसा बोल रहा है, फलां ऐसा बोल रहा है। अगर भाई वो जो आपको अच्छा लगता है आप वही करो। जो आपको बोल रहा है कि जनहित में जारी, या जो भी ऐसे ऐसे अपने अल्फाज, अपने वर्ड्स यूज कर रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है। अगर उनको इतना ही नॉलेज होता तो वो दुनिया का एक नंबर 1 आज उनका जो है चैनल होता, या वो बहुत सारे लोगों को गाइड करते होते। तो हमें क्या जरूरत थी इस चैनल को बनाने की? हमने अपने एक छोटे से कस्बे से, छोटे से सिटी से शुरू किया, लेकिन वहां पर आकर के हमारे डॉक्टर मूल्या साहू जैसे लोग, हरजीत सेना सर जैसे लोग, दीपनारायण पांडे सर जैसे लोग, मेरे बड़े भैया विपिन भैया और सौरभ भैया ने इस मंच को इतना डेडिकेशन
है, आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है, आपकी वजह से है। तो अभी भी मैं ये लाइन लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि मैं आपसे सबसे ये निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज माइंड सेटअप, जिस बंदे ने अपना माइंड सेटअप कर लिया, ये माइंड की सारी गेम है दोस्तों, उस बंदे ने पूरी दुनिया को जीत लिया है। आप जो भी महान दुनिया के अंदर लोग हुए हैं, जिन्होंने भी अपना इतिहास रचा है, एक बार उनकी हिस्ट्री को जरूर स्टडी करना। बहुत सारी बुक्स आपने स्टडी की होंगी, बहुत प्यारी प्यारी बुक्स आपने पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी तो अपना माइंड सेटअप के ऊपर एक बुक को जरूर स्टडी करना। अगर किसी आदमी को आपने फॉलो करना है तो सिर्फ उसी को ही फॉलो करना है, माइंड सेटअप। अगर अपने अपने माइंड को डाइवर्ट करोगे, आप कहीं भी इधर उधर घुमाओगे, तो आपको कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज इस बात को फॉलो करिए। और आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे झेला और सुना है। थैंक यू सो मच समीर सिन्हा सर। अब मैं आप सबके बीच में, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चली हैं, तो आप सबके बीच में मैं एक ग्रेट पर्सनैलिटी, एक बड़े अच्छे इंसान, जिनको मैं तो ये बोलता हूँ उन्होंने मेरी जिंदगी के अंदर आकर के बहुत बड़ी चेंज लाई है। अगर वो मेरी जिंदगी में ना लेकर के आते सौरभ भैया, तो शायद दोस्तों आज मैं भी अपने अकाउंट में जो इतना TGFT जोड़ के रखा है या USDT, तो शायद मैं भी इस अकाउंट को डिलीट कर देता, या इसके मैं ID पासवर्ड भूल जाता, कुछ भी हो सकता था। परंतु आज धीरे धीरे एक एक करके हम लोगों ने बहुत सारी कम्युनिटी को जोड़ करके रखा है, तो उन लोगों के अकाउंट सेव करके रखे हैं। आज भी हम लोग कहते हैं कि अपने अकाउंट का यूजर नेम, पासवर्ड, UID किसी के साथ शेयर नहीं करना है। बिल्कुल ये स्पष्ट लफ्जों के अंदर आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये मैसेज लगा रहा हूँ, किसी भी बंदे के पास अपना यूजर नेम, UID, पासवर्ड शेयर नहीं करना है। नहीं करना है तो इसके बारे में डॉक्टर अमूल्य साहू जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में एक ऐसे महान शख्सियत को, जो हमारे सबके गुरु हैं, उनको मैं बुलाना चाहता हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच में। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज डॉक्टर अमूल्य साहू, ब्लॉकचेनर सर। जोरदार स्वागत है इस बड़े मंच के ऊपर आपका वेलकम सर। वेलकम 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 सर, आइए वेलकम। सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम श्री जय अमूल्य साहू सर, जगन्नाथ। वेलकम सर। जय श्री जगन्नाथ सर, सादर संस्पर्श। जय जगन्नाथ। राधे राधे। स्वागत भाई, मंचों को ऐसा तो भाई। जय आदरणीय जगन्नाथ। मूल्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्लीज। जय जिनेंद्र। वेलकम सर अमूल्य सर, वेलकम। जय श्री जगन्नाथ सर, वेलकम, राधे राधे। जय श्री जगन्नाथ सर। अमूल्य सर लीव होकर के आ रहे हैं। वेलकम। अमूल्य सर लीव होके आ रहे हैं, उनकी आवाज शायद आई थिंक नहीं आ रही थी। सो दोस्तों, बहुत ही अच्छे इंसान, और इनको सुनना, इनकी हर एक बात को अपने ध्यान से नोट डाउन करना, अगर नोट डाउन कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो इनकी बात को, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है पिछले लगातार 4-5 महीनों से, आशीर्वाद देते आ रहे हैं। कभी कोर की मीटिंग रखते हैं, उसमें हम लोगों को गाइड करते हैं, कभी इस बड़े मंच पे गाइड करते हैं। जोगेश भैया देखना प्लीज एक बार डॉक्टर सर आ अमूल्य रहे हैं साहू जी सर, को। रिफ्रेश करके आते हैं ना। ओके ओके। सो हम डॉक्टर अमूल्य साहू जी के बाद सुनेंगे हरजीत सिन्हा सर जी, अगर मंच पे हैं तो उनको भी सुनेंगे आज, हरजीत सिन्हा सर जी को। वेलकम वेलकम। शायद कोई फोन आ गया होगा। वे बने रहिए दोस्तों, अभी हमारे गुरुजी बिल्कुल, अभी 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर वापस अपने आएंगे। बीच में आ जाएंगे। योगेश सर, जब तक हमारे श्री अमूल्य सर आते हैं, तब तक अगर आप इजाजत दें तो बाकी लीडर्स के आने से पहले मैं 2 मिनट का समय ले लूं। जी जी बिल्कुल सर, वेलकम मनदीप सर, सर, स्वागत है सर आपका। वेलकम, राधे राधे। सौरभ जी, ओनली 2 मिनट्स, जब तक हमारे अमूल्य सर आ रहे हैं, तब तक मैं एक सवाल दे रहा हूं सर। इस पूरे मंच पे जितने भी 26-2700 लोग मौजूद हैं,
उनको सोचने के लिए, ठीक है। और ये सवाल उन्हीं के लिए रहेगा। और चूंकि मुझे पता है हमारे जो जब से नोटिफिकेशन का सिलसिला शुरू हुआ है, जब नहीं आ रहा था तो प्रॉब्लम है, अब आ रहा है तो भी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इन जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, एक मन कह रहा है इसको मान लो और एक मन कह रहा है हम इसको नहीं मान पा रहे हैं। क्यों नहीं मान पा रहे हैं? क्योंकि हमसे वो चीजें मांग रही है कंपनी जिनके लिए हमको मना किया जाता रहा है, और नीचे वो नोटिफिकेशन में लिख भी रहे हैं यूजर आईडी पासवर्ड नहीं देना है। तो मैं थोड़ा सा ध्यान आप सबका ले जाना चाहता हूं हमारे श्री अमूल्य साहू सर के मंच पर आने से पहले, और वो इस पर अपने तरीके से बिल्कुल रोशनी डालेंगे। और नहीं तो लेकिन आप लोग भी एक बार को गौर करके सोचिएगा, हम किसी मंच की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ना कहीं अब आपको अपने हिसाब से और सेल्फ डिसीजन लेने की बात भी आ रही है। कैसे आ रही है? आज के नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। कंपनी ने कहा, कल हम लोग बात कर रहे थे और मैंने कहा था कि अभी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन और आएगा, तो वैसे ही फिर वो दोपहर में आया, फिर शाम को फिर आया कि मायरा का सस्पेंशन हो गया, चीजें हो गई। उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं, कहानियां हैं, और हमारे लीडर्स को सारी बातें, मैसेजेस भी आ रहे हैं और अच्छे अच्छे प्रूफ्स भी आ रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, क्या हम एक बार को अगर ऐसा मान लेते हैं कि आज की इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, और एक बार को ये मान लेते हैं कि हमारे टेलीग्राम के अंदर से जो चीजें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं वो अनऑथेंटिक भी हो सकती हैं। मेरे शब्दों को पकड़ने का प्रयास मत करिएगा, जो और लोग हैं उस मंच पर जो सुधर ले आकर सवाल करने का प्रयास मत करिएगा। ये सिर्फ अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करने की जरूरत है। यहाँ पर मैं उस तरीके से कह रहा हूं। अभी आप देख रहे होंगे वहां पर एक आ रहा है अकाउंट नेम की बात आ रही है, तो जो हमारा यूजर नेम होता है उसके अलावा तो अकाउंट नेम मैंने कहीं देखा नहीं है। और उसकी शुरुआत एनएफटी अगर एग्जांपल के रूप में दे रखा है वहां पर, तो वो कुछ भी एग्जांपल दे सकते थे वहां पर। अब एनएफटी के आगे 4-5 क्रॉस लगा दिए हैं, कैसे कर दिए पता नहीं। तो जिस यूजर नेम को हमारी अपलाइन तक को देखने की परमिशन कंपनी नहीं देती है, अपनी टीम का बंदे का वो यूजर आईडी पासवर्ड नहीं देख सकते हैं, उस चीज के लिए कंपनी खुद कैसे डिमांड कर सकती है कि आप हमें अपना अकाउंट नेम दे दें। और या फिर हमारे समझने में अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो, खास तौर पर सभी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो जब तक हमारे अमूल सर आ रहा है, मैं एक आधी चीजें ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं। तो और अपील कर रहा हूं आप सबसे, बिल्कुल भी हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि अगर विड्रॉल शुरू होगा तो बंद होने के लिए नहीं शुरू होगा। और अगर ऐसा भी रहता है कि भाई जिन्होंने वेरिफिकेशन कर लिया उनको देंगे, बाकी को नहीं देंगे, ये कौन सी बात हुई भाई? अभी आज अगर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे इस पूरे मंच को या एक एक इंसान को, तो उसमें से बहुत सारी आईडीज ऐसी हैं, चाहे वो नई हो चाहे पुरानी हो, जिनका फोन बदल गया, जिनका फोन टूट गया, जिनका फोन खराब हो गया, चाहे वो लेवल 1 पे हो चाहे वो लेवल 6 के हो। चाहे बहुत सारे लोग हैं जिनका गूगल ऑथेंटिकेटर अब नए फोन में कई वजहों की वजह से बाइंड नहीं हो पा रहा है, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो है हमारा मेल का ओटीपी। तो आप हमसे यूआईडी मांगकर भी क्या काम कर लेंगे, कौन सा वेरिफिकेशन कर देंगे भाई? सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है। सारी वो यूआईडी वही होती है जब हम किसी की ज्वाइनिंग करते हैं या अपने से रेफरल करते हैं, तो यूआईडी सिस्टम जनरेट करता है, ना कि हम लोग अपने आप। और जो काम हम लोग अपने आप करते हैं वो 2 काम है, वो हमारा यूजर नेम, दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक चीज, और उसके बाद में आ जाता है हमारा पासवर्ड, यूजर आईडी पासवर्ड। तो ये जो 2 चीजें हैं, अगर यूजर आईडी और पासवर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमसे ठीक है, पासवर्ड के लिए कंपनी मना कर रही है, लेकिन व्हाट इज अकाउंट नेम? यूआईडी हम एक बार को दे सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है, सिस्टम जनरेट करता है, सिस्टम में रहती है और कंपनी के पास भी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम अपना लेवल भी लिख के दे सकते हैं। फिर वो हमसे एक्स्ट्रा मांग भी कर रहे हैं, तो एक तो क्यों मांग रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये आ गई। दूसरा, फिर एक सवाल खड़ा हो रहा है, एप्पल स्टोर में, ऐप स्टोर में अगर हमारा आईडी नोवा में कन्वर्ट हो गया तो वहां पे फंड क्यों नहीं आ रहा? फंड आया तो टीएफटी क्यों नहीं आया? और उसके बावजूद अगर आप एप्पल के यानी आईफोन में भी अगर क्रोम पर जाकर या किसी और ब्राउजर पर जाकर treasurefund.xyz खोलते हैं, तो आपको वहां पर आपका सारा फंड दिखता रहता है, वहां से भी आप अपना रिजर्वेशन कर पा रहे हैं। ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आज की डेट में थोड़ा सा सस्पिशियस हो रहे हैं, इसलिए हम लोग, ये हमारा पूरा मंच
हड़बड़ाहट में काम करने को मना कर रहा है। हम फर्स्ट फेज का विड्रॉल शायद ना लें, हो सकता है हम सेकंड फेज का विड्रॉल ले लें। सभी को पैसों की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। और खास तौर पर वो लोग जो कुछ नहीं कर रहे हैं या किसी भी वजह से उनके पुराने काम छूटे या नया कोई भी काम छूटा और पूरी तरीके से वो ट्रेजर पर डिपेंडेंट हो गए, तो ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो ये सारे वो छोटे छोटे सवाल हैं जो आपको सोचना चाहिए, और इन सवालों के साथ में फिर खुद भी निर्णय लेना चाहिए, क्या हम जो करने जा रहे हैं अपनी आईडी पासवर्ड देकर के कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम किसके हाथ में सौंपने जा रहे हैं। आज से पहले कंपनी ने ऐसे किसी कस्टमर सर्विस को क्यों नहीं बैठाला, आज ही क्यों बैठाने की जरूरत पड़ गई। खास तौर पे तब जब सारा काम प्रॉपरली चल रहा था, जब ऐप बंद हुई तो ना कोई नई आईडी लगी, ना कोई नया लोग बढ़े, बल्कि उल्टी और आईडीज कम हो गई। बहुत सारे लोगों ने आईडी डिलीट कर दी, बहुत सारे लोगों ने ट्रस्ट वाले डिलीट कर दिए, बहुत सारे लोग भूल गए अपना आईडी पासवर्ड, तो खोल ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो कंपनी के पास में तो डेटा और कम हो गया। तो अगर उसको मैनेज करने की बात करें तो उनका जो पुराना स्टाफ था या पुराने जिस भी तरीके से हम लोग जब सवाल करते थे उसका जवाब भी हम लोगों को मिलता था, तो वो आज भी सुचारू रूप से चल सकता है। इसलिए हमारे दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं छोटी छोटी सवाल पैदा हो रहे हैं, और जिससे ये डाउट पैदा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है अभी। और अगर मैं एक कहूं कि क्या टेलीग्राम हैक होने वाली बात, तो सब कुछ संभव है आज की इस दुनिया में। हो सकता है कि अभी हमारी कंपनी उस लेवल पर संज्ञान ना ले पा रही हो जो भी एक्टिविटीज यहाँ पर चल रही हैं, और अगर कंपनी खुद भी कर रही है ये सब चीजों को लेकर, तो भी हमें थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी हमेशा 100%। क्यों? जब ट्रेजर एनएफटी को ट्रेजर फंड में बदला जा सकता है, तो नोवा में भी बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। और अभी 3-4 दिन रह गया है, तो हमारे मैं फिर वही कह रहा हूँ, एंड्रॉइड के लिए कोई एप्लीकेशन के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं कोई ये नहीं आ रहा है कि आप नोवा में कन्वर्ट हो जाइए, नोवा पे चले जाइए, नोवा पे लॉग इन कर लीजिए, जबकि एंड्रॉइड यूजर्स ज्यादा हैं बनिस्बत के आईफोन यूजर से। ये बहुत सारी चीजें हैं। योगेश सर, क्या अमूल सर आ गए? सर आप कंटिन्यू करें, मेरे को मैसेज आ गया उनका, 10 मिनट तक वो ग्रुप में आ गया मैसेज। सर 5 मिनट अच्छा, में आ ओके रहे हैं वो ओके ओके ओके, वो थैंक यू फोन सर। आ गया था उनका। आ गए अच्छा सर, अच्छा, आ गए सर। आ गए, चलिए बहुत। तो ये सवाल हैं, ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा सोचिएगा। अपने लेवल से भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करिए। मुझे लगता है अभी सिस्टम को और सुधारने की जरूरत है, और हमारा ये मंच उनसे फिर से अपील करेगा कि अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मेल के ओटीपी देना शुरू करिए, ताकि लोग प्रॉपरली अपना सारा अकाउंट वगैरह लॉग इन करके अच्छे से काम कर पाए। फिर आप हमसे कुछ डिमांड करिए तो हम आपको देने का प्रयास कर सकते हैं। अदरवाइज अभी हम जिस तरीके से आप हमसे यूजर आईडी पासवर्ड या जो भी चीजें आप हमसे मांगना चाह रहे हैं वेरिफिकेशन के नाम पर, अभी शायद हम देने में आपको सक्षम नहीं है, हमारा दिल और दिमाग गवाही नहीं कर रहा है। थैंक यू सो मच। और आप सबकी जोरदार तालियों से मंच पर बुलाना चाहेंगे आप सबके चहीते, हमारे आपके सबके प्रिय, सम्माननीय, रेस्पेक्टेड श्री डॉक्टर अमूल्य साहू, बाहुबली ब्लॉकचेन मैन। प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज। वेलकम 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 वेलकम। स्वागत करते हैं दोबारा दें। राधे राधे राधे, जय जगन्नाथ। वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। जय जगन्नाथ। मुझे मूल्य की जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। जय श्री जगन्नाथ। प्रणाम सर आपको। चरण स्पर्श। थैंक यू सर, आपको चरण स्पर्श सर, थैंक यू। जय जगन्नाथ अमूल्य सर। जय जगन्नाथ सर, थैंक यू। गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट। कुछ कहने से पहले ये सरस्वती ज्ञान रूपी लक्ष्मी रूपी वेबिनार हेल्प सेंटर एनएफटी डिजिटल वेब3 को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इसी वेबिनार को हमारा गुरु महागुरु सभी आर्मी पैनल में शामिल है। आपने इस जो वेबिनार बना है कम्युनिटी हित के लिए, एक निस्वार्थ भावना से कम्युनिटी को अच्छे मार्गदर्शन करने के लिए ये वेबिनार को बनाया है। हेलो, इसलिए आप सर सभी को प्रॉपर है सर, वेलकम। हाँ, आप सभी को मेरी तरफ से नमन, प्रणाम, वंदन और सैल्यूट रहेगा हमेशा के लिए। इस वेबिनार को अच्छे अंदाज के साथ हमारा दोनों ट्रेजर
एनएफटी का दोनों सिपाही योगेश सर, मीनर सनी सर, आपकी दोनों की जो अंदाज डिसिप्लिन के साथ इस मंच को आप सुचारू रूप से आप संचालित कर रहे हैं, इसीलिए आप दोनों को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन। आप दोनों का स्किल सारा दुनिया देख रहे हैं। इस तरह से आज तक कोई भी वेबिनार में इतना डिसिप्लिन के साथ हम कभी भी नहीं देखे। थैंक यू। अभी भी 3000 करीब पार्टिसिपेंट हमारा इस वेबिनार में उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी ने इस वेबिनार को आपका उपस्थित देखकर सभापतित कर रहे सुबह और शाम, तो ये सिस्टम के बारे में जो नॉलेज लेने के लिए कोशिश कर रहे हो, और ये जो जिज्ञासा आपका सभी के अंदर में जो दिखाई दे रहा है, एक अच्छी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को आप पाने के लिए कितने तत्पर हो, ये दर्शाता है। जितने भी इस वेबिनार में जो हमारा भाइयों बहन, नारी शक्ति, मातृशक्ति, पितृतुल्य, जितने भी गुरु महागुरु उपस्थित है, आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन। देखिए साथियों, ये सिस्टम अच्छा है। हम हर दिन बोलते हैं सिस्टम अच्छा है, और नीति और नियति अच्छा है, लेकिन आज तक जिस तरह कोई भी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में कोई भी रीब्रांड होता है, थोड़ी सी पैनिक में कम्युनिटी आता है, ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि न्यू दुनिया के साथ सिस्टम का न्यू रणनीति के साथ सभी को चलने के लिए बाउंड करता है सिस्टम, कोई भी सिस्टम। जैसे आप लोग अभी देख पा रहे हो, जैसे सिस्टम रीब्रांड हुआ, जैसे क्रिप्टो इंडस्ट्री को आप सामने में लाने के लिए कोशिश की, इसीलिए ये सारी नया चीज है। हम लोग को सिस्टम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, खुद को परिवर्तन करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और खुद का लाइफ को चेंज कर सकते हैं एक अच्छी प्रोजेक्ट के साथ। देखिएगा साथियों, जो आज सारी हम नोटिफिकेशन बार 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 हम देख पा रहे, एवरी डे नोटिफिकेशन आ रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी सब्जेक्ट के लिए, कोई भी सिस्टम के लिए, कोई भी कम्युनिटी के लिए। ये जो टाइम कोई भी सिस्टम जो भी आपका आईडी ओपन कर रहा हो, जो आईडी में जो यूजर आईडी, यूआईडी, पासवर्ड, आप सभी ने उसको लिस्ट करके रखिएगा, लिख कर रखिएगा हमेशा के लिए, क्योंकि एक बार आपका पासवर्ड मिस हो जाता तो आपका आईडी ब्लॉक हो जाता है। इसलिए हमेशा इसको नोट करके रखना चाहिए। और एक बात, ये जो हम देख पा रहे हैं, ये जो टेलीग्राम में नोटिफिकेशन आ रहा है, लगातार 2 दिन हो गया, बार बार आ रहा है। कभी आप कोई भी सिस्टम में आप देखे हो क्या, कोई भी टेलीग्राम माध्यम से आपका वेरिफिकेशन होता है? टेक्निकल टीम इस तरह से प्रोवाइड नहीं किया जाता कोई भी सिस्टम में। ये भी सिस्टम को मालूम होना चाहिए। कोई भी आप देखिए ना, आप जैसे बाइनेंस में जाते हो, कोई भी एक्सचेंज में जाते हो, कोई भी सिस्टम में आप काम कर रहे हो, किस तरह से आपके साथ सर्विस दिया जाता है। एग्जाम्पल मैंने दे रहा हूँ, बाइनेंस में आपका कोई फंड रुक गया, आप कहाँ पर जाते हैं? हेल्प सेंटर में जाते हो। हेल्प में जाकर आपका जो प्रॉब्लम को आप
उधर प्रोवाइड करते हो, आपको तुरंत मैसेज आ जाता है। कहाँ पर? ओनली कहाँ पर? बाइनांस वेबसाइट पर। लेकिन आप इधर आप लोग देखिए साथियों, इधर आप लोग का टेलीग्राम पर आ रहा है, टेलीग्राम पर आ रहा है, आपका वेबसाइट में जो हेल्प लिख कर आ रहा है, उधर क्या सिस्टम नहीं कर सकता? पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं कर सकता? पूरी सिस्टम को इतना जानना चाहिए, दुनिया कितना दूर तक जा चुका है। इस तरह से कोई भी सिस्टम में टेलीग्राम माध्यम से कोई पर्सनालिटी किसको 5-6 आदमी ये करोड़ यूजर को कैसे वेरीफाई कर पाएगा? ये पूरी तरह से एक जो असंभव, जिसको इम्पॉसिबल की बात है। सिस्टम ये भी सोचना चाहिए। यहाँ पर मेन डाउट इधर आता है, जिस तरह आप आईडी ओपन कर रहे हो उधर हेल्प लेकर आ रहा है, उधर क्या सिस्टम नहीं बढ़ सकता आप सभी को? उधर क्यों हेल्प सर्विस सेंटर क्यों ओपन कर रखा है? इसको ध्यान दीजिएगा साथियों। और एक बात, टेलीग्राम में पूरी तरह से हैंग हो सकता है, पूरी तरह से भी हैंग हो सकता है, हैंकर भी आ सकते हैं। देखिएगा साथियों, 7-8 कस्टमर सर्विस सेंटर उधर बैठे थे, वो कोई मैनेजर नहीं है। ये आपका सर्विस सेंटर, कस्टमर केयर जैसे जिसको बोलते हैं, आपका जो केयर आपको अच्छी तरह से गाइड करने के लिए ये लोग बैठे हैं। लेकिन ये तो हम जानते हैं, लेकिन उसी टाइम का अंदर एक पर्सन को हटा दिया जा रहा है और सभी ने कुछ देर के बाद कॉल देखे हैं। मेरिया नाम का एक जो आईडी को हटा दिया गया उधर। अभी भी हम लोग पूरी तरह से डाउट में हैं, इसीलिए इधर सिस्टम बोल रहा है किसी को आईडी पासवर्ड मत दीजिएगा, लेकिन उधर आप लोग किसी पर्सनालिटी आप प्राइवेट मैसेज कर रहे हो, उधर आप लोग को मांगा जा रहा है आईडी। ये पूरी तरह से मेल नहीं खाता। धोखाधड़ से आप सभी को बचना है पूरी तरह से, जब तक क्लैरिफाई नहीं हो जाता। कोई बात नहीं, पूरी तरह से ये जो 5-6 बंद है पूरी तरह से सिस्टम का नजर में अच्छी और लीगलिटी हिसाब से जब काम शुरू होगा, सिस्टम पूरी तरह से जब क्लैरिफाई करेगा, हम लोग का नजर प्रूव में आएगा। एक बार प्रूव आने दो, एक बार प्रूव आने दो। कैसे प्रूव आएगा मैं बताता हूँ। हमारा बहुत सारे साथी ने उनके साथ चैट की, उन्होंने भी शेयर की यूआईडी जो भी सारी मांग रखे हैं, यूआईडी और हाँ यूआईडी और अकाउंट नंबर। देखिएगा साथियों, एनएफटी अकाउंट, ये कोई आप अभी तक आप जानते हो कोई एनएफटी अकाउंट? हेलो, आप किसी को पता है एनएफटी अकाउंट क्या है?
अभी तक पता है क्या? हम लोग तो इतना ही जानते हैं, यूआईडी, यूजर नेम, पासवर्ड। लेकिन इधर लिख कर आ रहा है आपका नोटिफिकेशन में एनएफटी अकाउंट। ये भी एक डाउट का विषय है। इसीलिए साथियों, इतना दिन हो गया हम लोग वेट कर रहे हैं, इतना दिन हो गया हम लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन और कितना दिन? 1 तारीख तक अब वेट कीजिए। कैसे प्रूफ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। जिन साथियों का ये सारी शेयर की, पहले से शेयर की, जो जब तक उन लोग का एक बार ओरिजिनल प्रूफ साबित होगा तब सभी प्रोसेस करना है। तब तक कोई भी नहीं करिएगा। जो भी कर चुके सभी को ओरिजिनल मिलना है, सभी को ओरिजिनल मिलना है। 1-2 दिन लेट हो सकता है, क्या प्रॉब्लम? ये क्या कुछ टाइम के लिए ओरिजिनल मिलेगा? आप लोग इतना हड़बड़ी बनता रहे हो। कुछ नहीं करना अभी, पूरी तरह से क्लैरिफाई कोई भी नहीं है। जो ये सिस्टम जैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है? इसी तरह कोई अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए कोई टेलीग्राम में ऑप्शन देता है, कोई टेक्निकल टीम कहाँ पर बैठा जाता है, टेक्निकल सर्विस कहाँ पर समाधान किया जाता है? आपने वेबसाइट पर किया जाता है। जैसे आप आईडी ओपन करते हो, उधर लिखकर आता है हेल्प, आप क्लिक करते हो, आपका उधर क्या मांगता है? आपका मोबाइल नंबर ओनली, है कि नहीं साथियों? हेलो हेलो, कोई बोलिए। सर वेलकम सर वेलकम। हाँ, वेलकम नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, उसका आंसर दीजिए। आप जिधर आपका आईडी ओपन कर रहे हो, आप हेल्प पर क्लिक करो। कोई भी समस्या आप आ रहा है, उधर हेल्प करो। आपका क्या मांग रहा है? मोबाइल नंबर। कोई यूआईडी नहीं मांग रहा है, कोई आपका यूजर नेम नहीं मांग रहा है, क्योंकि मैंने ये इम्प्लीमेंट की थी पहले से। जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम आया था, मैं उसी से सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ अभी भी। मैं कोई भी दूसरी पर्सन को जाकर नहीं पूछ रहा हूँ, कोई टेलीग्राम में जाकर नहीं पूछ रहा हूँ। इसीलिए साथियों, हम लोग को टेलीग्राम फॉलोअप करना है। तो हमारा पास जो सिस्टम जैसे कर रहा है, हम कभी भी बिलीव का पात्र नहीं बन पा रहा है। ये कोई भी सिस्टम इस तरह से नहीं करता। क्योंकि क्यों नहीं बिलीव कर पा रहा है? ये सिस्टम के साथ बहुत सारी, जो बैक साइड में कुछ दिन हो गया 6-7 महीना से, उनके नाम से उनको यूज करके ये दुनिया बहुत सारी आप सभी के साथ फ्रॉड कर चुके हैं। कोई मैजिक लाया, कोई और कुछ लाया। अभी आप देख पा रहे हो, कोई सभा नाम के, रामा नाम के, दामा नाम के आ रहे हैं। आप लोग उसी पर चला जाते हो। कहाँ गया उधर? वही मैजिक कहाँ गया? उनके नाम को लेकर आया था। इधर आ जाओ, लॉगिन कर लो, आपको विड्रॉल मिलेगा। बोला था कि नहीं साथियों? बोला था। यस सर, बोला था सर। इसी तरह टेलीग्राम माध्यम से कुछ भी हो सकता है। फिर भी हम मान लेते इस तरह से सिस्टम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 टाइम प्रूफ आने दो, 1 तारीख होने दो। जिन जो साथियों सारी वेरिफिकेशन की, उनको जो रिप्लाई मिला,
उनके माध्यम से आप सभी को प्रूफ मिलेगा। तभी तो, क्योंकि देखिए साथियों, हम पूरी तरह से वेरीफाई अभी नहीं कर पा रहे। इस तरह से सिस्टम करेगा, इस तरह सिस्टम कोई सिस्टम करता है कोई, हम ये तो कभी देखे नहीं। टेलीग्राम माध्यम से अकाउंट वेरीफाई करना, इसीलिए डाउट हो रहा है। ये डाउट को पूरी तरह से हम क्लियर करने के लिए 1-2 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। 2 तारीख तक मान लो सच्चाई सामने में आया, सिस्टम को कोई दूसरी जो प्रोसेस नहीं कर पा रहा, ये प्रोसेस में करना चाह रहा है, जिसका हो चुका वेरिफिकेशन, याद रखिए साथियों, जिसका ईमेल आईडी वेरिफिकेशन होता है, जिसका बॉन्ड हो चुका है, आपका गूगल ऑथेंटिकेटर हो, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन हो, ये सारी हो चुका है, कभी भी उन साइट पर आप पर्सनल भी चैट मत कीजिएगा, कभी भी। ओनली एक पर्सन करना चाहिए जो वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जिसका जो आईडी ओपन नहीं कर पा रहा है, 5 एरर आ रहा है, उसी से कोई पर्सन इनको चैट कीजिए। कोई पर्सन छोटा आईडी, बड़ा वॉल्यूम आईडी नहीं, $100 हो सकता है, $50 हो सकता है, इस तरह आईडी में पड़ा होगा तो आप उसको चैट कीजिए। चैट कर लिया, वो आपको रिप्लाई देगा, आपका सही से काम होगा तो वो आपको सही से कर देगा ना। कस्टमर सर्विस किस लिए बैठा है? आपका 5 एरर आ रहा है, उनको सही करना तो उनका काम है ना, हमारा तो काम नहीं। हमारा काम हम कर सकते थे, लेकिन ईमेल में ओटीपी नहीं आ रहा है। इसको कौन रुका? सिस्टम ने रोका। आप नहीं रोके, हम कोई भी नहीं रोके, सिस्टम तरफ से रोका दिया गया। जिन साथी का अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जो 5 एरर आ रहा है, हम फॉरगेट पासवर्ड नहीं कर पा रहे, गलती से मिस्टेक से हमारा पासवर्ड गलत डालकर हम लोग का जो अभी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे गलती से, ये तो समाधान का बात, समाधान का जो प्रोसेस, जो ईमेल में ओटीपी आना, वो तो सिस्टम को रन करना चाहिए था। तभी तो हम खुद कम्युनिटी को हम पूरी तरह से वेरिफिकेशन कर सकते। इतना सारे साथी को 5-6 आदमी किस तरह से वेरिफिकेशन करेंगे? वेरिफिकेशन क्या, फिर ओटीपी तो नहीं आ रहा है, किस तरह से आप वेरिफिकेशन कर रहे हो? ये तो समझने की बात है। किस तरह से वेरिफिकेशन, ये जानना चाहिए। क्यों हम सारे सदस्य को, कम्युनिटी का सारे सदस्य का यूआईडी देना चाहिए? किसी लिए देना पड़ रहा है? आपके पास कोई भी लेटर आया, आप पढ़े नहीं, लिखे नहीं, साइन कर दिया, लेकिन उसी लेटर में लिखा है आपका सारा जमीन दूसरे के नाम हो गया। क्यों? आप उस लेटर को पढ़े नहीं साइन करने से पहले। इसीलिए हम सिस्टम को भी पूछते हैं। जिस तरह हम यूआईडी, कोई भी हम प्राइवेसी हम शेयर करते, कोई भी सिस्टम का कोई भी पार्ट हो उनके साथ शेयर करते हैं, क्या ये सही बात है? हम लोग का जानना क्या जरूर नहीं है?
कि किसके लिए ये हो रहा है वेरिफिकेशन। ये तो सिस्टम अच्छी तरह से क्लियरिटी करना चाहिए, तभी सिस्टम हर कम्युनिटी का बिलीव का पात्र बन सके। इस तरह से नोटिफिकेशन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी कम्युनिटी, सारा कम्युनिटी डाउट पर है। हम नोटिफिकेशन में लिख रहे हैं क्या ना, बहुत अच्छी तरह से वेरीफाई चल रहा है, कोई बात नहीं, चल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन किस बात का हो रहा है, ये सारी एक नोटिफिकेशन है, आप कम्युनिटी को सोचना चाहिए सिस्टम को। क्योंकि आप इधर भी लिख रहे हो, आप किसी को आपका साथ कोई भी धक्काबाज कर सकते हो, फिर हम किस पर बिलीव करें। कोई भी आप कस्टमर केयर रखते हो, उसको हटा देते हो, उसको बोलते हो आप इस पर कभी भी मैसेज मत करो। ये तो सिस्टम सा गड़बड़ कर रहा है। इस तरह से टेक्निकल टीम हम कभी भी बिलीव नहीं करते थे। हाँ, हम लोग का जरूरत था टेक्निकल टीम, लेकिन आपका जो हेल्प, जो सर्विस सेंटर आप खोले रखे हैं, उसका अंदर देना चाहिए था, तभी कोई भी पर्सन बिलीव कर सकता था, कोई डाउट नहीं था। लेकिन जो टेलीग्राम में जो ऑप्शन, ये पूरी तरह से हैकिंग हो सकता है, पूरी तरह से हैकर के नजर में आ सकता है टेलीग्राम। आप जैसे मीटिंग में आप लोग बैठे हो, क्या आप लोग का अंदर कोई हैकर नहीं है? कोई हैकिंग नहीं कर सकता, कोई स्कैमर नहीं है? आप लोग का साथ दिल्ली हो रहा है, कर सकता है। आप लोग का साथ दिल्ली हो रहा है, कोई मंदिर सर के नाम में, कोई स्वामी सर के नाम में, ऐसे दूसरे दूसरे नाम को लेकर आपके साथ सभी हो रहा है। क्या ये जो 6-7 बंदे बैठे हैं, ये क्लैरिफाई करना चाहिए सिस्टम को। हमारा अनाउंसमेंट के अंदर ये एक बार नोटिफिकेशन देना चाहिए, जहाँ आप क्लिक करते हो, अनाउंसमेंट जहाँ पर आता है वहां पर देखकर क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी पूरी तरह से अभी डाउट में है। इसीलिए हम कभी भी सिस्टम पर बिलीव नहीं कर सकते, इसका ऊपर हम एक्टिविटी भी नहीं कर सकते। फिर भी हम इंतजार करेंगे एक प्रूफ के लिए, उसके बाद हम एक्टिविटी करेंगे। सारी मान लो समीर सर ने कर ली, उनका कोई डाला गया, तो अभी तो प्रूफ मिल जाएगा ना, एक प्रूफ काफी है। लेकिन तब तक कोई भी साथी ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जो जिसी तरह सिस्टम ने सारी प्रोवाइड कर रहा है, पूरी तरह से न्यू और पूरी तरह से डाउटफुल प्रोसेस है। इसलिए हम लोग को सावधान रहना चाहिए, हम लोग का फोन सेव और सुरक्षित रखना चाहिए। इतना दिन का मेहनत आपका छोटी सी मिस्टेक से सब कुछ पान फिर देगा। इसीलिए साथियों, सिस्टम जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, लेकिन ये प्रोसेस पूरी तरह से गलत है। टेक्निकल टीम इस तरह से कभी भी दिया नहीं जाता है टेलीग्राम माध्यम से। और जैसे आपका हेल्प सेंटर में होना चाहिए, जैसे अभी भी चालू है, आपका मोबाइल नंबर से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्राइवेसी लिंक
नहीं होगा यूजर आईडी यूआईडी से क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? यूआईडी से हो सकता है। सिस्टम ने क्यों इसको हाइड करके रखा है? आप लोग उसको आई के ऊपर क्लिक करते तब दिखाई देता है। इसको कोई आदमी नहीं देखना चाहिए। ये सारी सीक्रेट की बात है। इसीलिए साथियों, आपका कोई भी प्राइवेसी लिंक होना, आपका अकाउंट प्रति खतरा है। इसको ध्यान रखिए। अभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आया, पूरी जब तक क्लियरेंस सिस्टम तरफ से नहीं आया तब तक हम लोग एक्टिवेट नहीं करेंगे। हम बिंदास रहेंगे। और एक बात मैं बोलता हूँ, आज देखिए साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जब आ जाता है कोई भी सिस्टम में, वो सिस्टम में नेवर एंडिंग हो जाता है, नेवर एंडिंग प्लेटफॉर्म बन जाता है। लेकिन आपका सिस्टम ने पहले से तो टीएफटी के नाम में एक जो डिजिटल एसेट आप सभी को प्रोवाइड की, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अभी भी सप्लाई प्रोसेस चालू है। लेकिन ये जो प्रोसेस इतना फास्ट होगा, जैसे हमारा समीर सर बोल रहे थे, कोई भी ये दुनिया में कोई भी सिस्टम नहीं 5-6 महीना में ब्लॉकचेन ला सके। अरे डेस्क पर आते आते 5-6 महीना लग जाता है। लेकिन ये सिस्टम कुछ नया कर रहा है, इतना फास्ट काम कर रहा है, हम दिमाग से बाहर है, हम सोच से बाहर है। 5-6 महीने के अंदर कौन बोल सकता है इस दुनिया में मैं ब्लॉकचेन टेस्ट करने जा रहा हूँ? कोई भी नहीं। मैंने उसी दिन सर्च की थी। ये सिस्टम ने पहले से इस पर वर्क कर रहा था, इसीलिए बिलीव हुआ हाँ ये ला सकता, टेस्ट कर सकता। आप सभी ने आप देखिए कितना दिन से एक्टिविटी चल रहा है, इसीलिए हाँ ये कर सकता है, ये बिलीव हम कर सकते हैं। कब तक इसका जो टेस्टिंग फेज एंड होता है, तब तक मैंने एक दिन बोला था, आप लोग अभी भी कोई ब्लॉकचेन का एक्सप्लोर जिस माध्यम से आप सब कुछ देख सकते हो, ट्रेजर के नाम से एक्सप्लोर होना चाहिए और कोड होना चाहिए। कोड ये हम लोग अभी नहीं देख पा रहे हैं। मतलब ये इंटरनली जो अंदर में काम चल रहा है, बैक साइड में इसका टेस्टिंग चल रहा है। जो टेस्टिंग पूरी तरह से 100% क्लियर हो जाएगा, मैं जो बोल रहा हूँ आपको एक्सप्लोर मिल जाएगा, कोड भी आप लोग देख सकते हो। इसी माध्यम से आप पूरी तरह से पिक्चर आपका सामने में आ जाएगा। और एक बात, हाँ टेस्टिंग चल रहा है, हम किस तरह से देख सकते हैं टेस्टिंग चल रहा है? हम ओनली इसको हम देख सकते हैं जो टेस्टिंग होता है, जो स्पीड और जो गैस फीस का हिसाब से जो स्पीड इसमें इंक्रीज किया जाता है, तब तक आप एक दूसरी पुल के माध्यम से ये सिस्टम ने सारी काम कर रहा है। उसी माध्यम से आप लोग देख पा रहे हो, कभी 009 तक, कभी 008 तक, कभी 007 तक, इस तरह हाइट बीच बीच में क्रिएट कर रहा है।
मतलब टेस्टिंग जारी है। और भी हम दूसरे दूसरे टूल्स में भी हम उसको देख लिए। हाँ, ये टूल्स में हमारा टेस्टिंग चल रहा है और इतने टेस्टिंग हो चुका है, इतना बार कितना टेस्टिंग में कितना सक्सेस हो चुका है क्या नहीं, ये सिस्टम को पता है, हम लोग को पता नहीं। एक बार टेस्टिंग करने के बाद उसका रिव्यू किया जाता है। रिव्यू के रिजल्ट आने के बाद उसका कुछ कमी है, कोई ब्लॉक में कोई डिफेक्ट आ रहा है कि एरर आ रहा है, कोई ब्लॉक मिस कर रहा है, ये सारी चीज जो ब्लॉक वेरीफाइड कितने टाइम में हो रहा है, वैलिडिटी कितना टाइम में हो रहा है, ये सारी चीज अंदर में प्रोसेसिंग जारी है। ये हम ब्लॉक तो पता कर लिए, लेकिन जो क्वेश्चन आता है कब तक आएगा, ब्लॉकचेन कब तक लाइव होगा, कितना रेट तक जा सकता है, देखिएगा साथियों, ये कोई छोटा चीज नहीं है। आज हम बोल देंगे कल ले आएंगे, ये जो एक बार हो जाता ना उसका एक कमी रह जाएगा, 1.0001% कम हो जाएगा ना, पूरी सारा दुनिया के लिए ये वीक पॉइंट रह जाएगा। सबसे पहले आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी ने सिस्टम का पहला यूजर हो, पहले आप लोग यूज करेंगे, उसका कमी को आप लोग महसूस करेंगे, उसका जो अच्छी चीज को आप लोग ही महसूस करेंगे। ये महसूस जिस टाइम आप लोग को पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं मिल जाता, आप लोग तो जो आपके साथ होगा, लेकिन ग्लोबल इंडस्ट्री के साथ भी ऐसा ही होगा। क्या होगा, रिकॉर्ड खराब हो जाएगा पूरी तरह से, ये ब्लॉकचेन का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। इसीलिए साथियों, ये एक बार बन जाता ना, उसको जो बनाने वाला आदमी, जो ऑनर, कभी भी इसको चेंज नहीं कर सकता, कभी भी चेंज नहीं कर सकता। हाँ, मैं मालिक हूँ, मैं ब्लॉकचेन खुद बनाया, डेवलपर मैं खुद बनाया, लेकिन एक बार जब रेडी हो जाता है, कोई भी कमी हो अच्छा हो, आप पूरी तरह से आप मार्केट में छोड़ दियो, जो उसका अंदर जो कमी रह गया उसको मैं चाहूंगा तो उसको मैं परिवर्तन नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से एक बार बनता है, बार बार नहीं होता। नहीं तो आज एथेरियम ये क्या नहीं कर सकता, अभी लेयर 2 इतना गैस पे वो क्या अपग्रेड नहीं कर सकता, नहीं, जो हो गया हो गया। कुछ दूसरे के माध्यम से कुछ खुद को परिवर्तन करता है, लेकिन वही ब्लॉकचेन यूज होता है। इसीलिए साथियों, आप कभी भी पैनिक मत होइए, ब्लॉकचेन आज नहीं तो कल आ जाएगा। वो सारी बात जो ऑनर है उनको भी पता नहीं है। देख, कब मैं ग्लोबल में लॉन्च करूंगा, पता है कौन, डेवलपर टीम, जो उस पर काम करते हैं, हर दिन दिन रात 24 घंटा काम करते हैं। लेकिन ऑनर तो बताता है मैं इतना तरह से टेस्ट करने जा रहा हूँ ग्लोबली, लेकिन बैक साइड में काम नहीं हो पा रहे। फिर हम लोग डाउट में है। मिड सितंबर की बात की थी सिस्टम, क्यों आज अक्टूबर, मिड सितंबर भी अतिवाहित हो चुका है, ये काम क्यों नहीं हो पाया। ये सारी जो बात हम लोग का जो अंदर जो डाउट रखता है ना, इसको पूरी तरह से आप दिमाग से हटा दीजिए। इस काम में
टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा, इसी बारे में अभी हम लोग सोचना भी नहीं है। किस बारे में सोचना है ना, आपका जो टीएफटी डिसेंट्रलाइज पर उपलब्ध है, आप खुद इसका जो रूपरेखा आज सभी को भलीभांति पता है। आपको कितना चाहिए, क्या चाहिए, ये सारी बात आप सभी को पता है। उसी हिसाब से आप एक्टिवेट कीजिए और आपका आइड का अंदर जो आन में लगा रहे हो, स्टेकिंग लगा रहे हो, उसको बढ़ाते चलिए। रिजल्ट तो मिलेगा, आज नहीं तो कल तो मिलेगा, 100% मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कोई भी $1 सिस्टम आप लोग का खाएगा नहीं, लेगा नहीं। ये ईमानदार सिस्टम है, लेकिन प्रोसेसिंग थोड़ा जिस तरह से प्रोसेसिंग हो रहा है, ये सारी डाउट हम लोग का अंदर एक अलग तरह से अनुभव देता है। इसीलिए साथियों, सिस्टम वेबसाइट में काम कर रहा है और सिस्टम ने बहुत सारी करेंसी के साथ भी पेयरिंग करना स्टार्ट कर दी। मैंने इसको भी लाइव दिखाऊंगा कभी। बहुत सारी करेंसी ग्लोबली करेंसी के साथ पेयरिंग करना स्टार्ट कर दी, मतलब और सभी करेंसी के साथ एक क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप इसको बाय कर सकते हो। जिस तरह इस यूनिट से बाय करते हो, उसी तरह जिसका साथ वो पेयरिंग होता है, जैसे BNB, EDT, इतना भी BTC, एथेरियम, BNB, कोई भी और भी ग्लोबल इंडस्ट्री में जो करेंसी होता है, उनके साथ भी पेयरिंग स्टार्ट कर दी। कितना बड़ा लेवल पर काम कर चल रहा है, आप थोड़ा सोच कर देखिए। मैंने आज जो ग्रुप में भेजा था उसको भी लाइव करूंगा किस दिन। ये जो सारी करेंसी का साथ जो पेयरिंग किया गया, ग्लोबल ट्रेजर NFT टोकन, जो दूसरी करेंसी का साथ पेयरिंग के हिसाब से जो प्राइस देखा गया, इसका साथ एक है ARS, 2 में है CNY, 3 में RUB, 4 में USD, 5 में हीरो हीरो और CAD करेंसी के साथ PKR। इसी तरह CAD सर हो गया कैनेडियन डॉलर। हाँ जी, ये सारी पेयरिंग ये ग्लोबल इंडस्ट्री में ओके। इसका भी जो टेस्टिंग जो काम चल रहा है, ये भी सारी आप देख सकते हो किस करेंसी के साथ कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना प्राइस दिखा रहा है। एवरी करेंसी के साथ अमाउंट के हिसाब से ये प्राइस आप लोग को कभी मैं लाइव दिखाऊंगा। ये सारी जो काम हो रहा है कोई छोटा मोटा काम नहीं है। फ्यूचर को देखकर सिस्टम ने ये सारी काम कर रहा है। ये जो आज मैंने प्रोवाइड की, ये कोई ऐसा वैसा कोई टूल से नहीं आया, ये एक एक्सचेंज का रिपोर्ट है, बड़ा एक्सचेंज का रिपोर्ट है ये आपका ट्रेजर NFT जो TFT ग्लोबल सेक्टर में इस करेंसी का साथ पेयरिंग की, उसका भी वैल्यू दिखा रहा है। इसीलिए साथ ये कोई ऐसा वैसा सिस्टम नहीं है कि ऐसा वैसा काम कर छोड़ देगा बीच में।
जो पूरी तरह से अंदर में स्ट्रांग होता है, ये दुनिया को आने से पहले पूरी तरह से स्ट्रांग बनता है। और ये दुनिया को आने से देखिए साथियों, आपका जो टीएफटी कितना क्या समस्या में गति कर रहा है, क्या समस्या, कितना कम्युनिटी इसको पॉजिटिव नहीं रहा है। उसी का जो परिवार का सदस्य उसको भी अच्छा बोल रहा है, उसी परिवार का सदस्य उसको बुरा बोल रहा है। मतलब 50-50, ये एक समस्या है। और एक समस्या तो सिस्टम ने आप सभी को प्रोवाइड की, हम लोग उसका कोई भी वैल्यू अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग जो फ्री में दिया था उनको भी नहीं रख पा रहे हैं। ये एक समस्या। जिस तरह कम्युनिटी के साथ इतना बड़ा कम्युनिटी, फायदा क्या, फायदा क्या, जिस इतना बड़ा करेंसी इतना बड़ा कम्युनिटी के साथ आया, उसका ट्रांजैक्शन कितना, उसका लेन देन कितना। हाँ, सिस्टम तो देखा देगा कोई भी एक्सचेंज में, हमारा इतना बड़ा कम्युनिटी, जो आदमी देखेगा वो क्या पागल है क्या, उसका जो रिकॉर्ड को देखेगा, इतना बड़ा कम्युनिटी, तो ट्रांजेक्शन कहाँ है भाई। हम मानते हैं आपका 5-13 लाख नहीं 20 लाख, हाँ, ताकि 1 करोड़ कम्युनिटी है, लेकिन कम्युनिटी के हिसाब से तो ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ये रिकॉर्ड कहाँ है। ये सारी चीज एक समस्या का पात्र है। अभी किसी भी ग्लोबल इंडस्ट्री में आने से पहले ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड अहम भूमिका होता है इसका। जैसे आप बैंक में जाते हो, कुछ आप लोग को लोन के लिए जाते हो, कुछ आपका बैंकिंग थ्रू कुछ मनी लाने के लिए हेल्प लेना चाहते हो, क्या दिखाते हो आप, ट्रांजेक्शन। आप प्रिंट करके दीजिए आपका पासबुक, कितना आप ट्रांजेक्शन किया, 1 साल का अंदर कितना, 3 महीने का अंदर कितना, 6 महीने का अंदर, ये सारी ट्रांजेक्शन आप लोग मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। इसी तरह जब आपका टीएफटी जो ग्लोबल इंडस्ट्री में जाएगा, किस लिए जाएगा, बाहर इन्वेस्टर लाने के लिए, पैसा लाने के लिए। ये टीएफटी जो बाहर में जा रहा है पैसा लाने के लिए, किसी लिए पैसा लाएगा, जो बाहर का कैपिटल लवर, इसको किसी लिए बाय करेगा, इसका तो रिकॉर्ड देखेगा ना, इसका जो हिस्ट्री देखेगा ना, तो अभी तो इसको कोई बाय करेगा ना। इतना बड़ा कम्युनिटी, अच्छा रिजल्ट, लेकिन ट्रांजेक्शन नहीं। ये जो 40 लाख आप बोल लो ज्यादा हो गया क्या, नहीं, कम्युनिटी हिसाब से ज्यादा नहीं है। 1 करोड़ होना चाहिए अभी, लेकिन उस हिसाब से ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले से हम लोग पूरी तरह से सो गए थे, हम लोग देखकर सिस्टम भी सो गया, इसीलिए तो ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था। जो ट्रांजेक्शन हो रहा था सिस्टम तरफ से या एडर माध्यम से हो रहा था, हम लोग का परफॉर्मेंस 0 था। हाँ, 2-3 महीने से हम लोग इसको पॉजिटिव में लिए, इसीलिए काम थोड़ा अच्छा हो रहा है और सिस्टम भी हम लोग का साथ दे रहा है। जिस तरह से हम बिलीव सिस्टम को दिलवाते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह बिलीव हम सिस्टम को दिलाते हैं, क्या हम मार्केट में आ रहे हैं, बाय कर रहे हैं, हम आपका प्रोडक्ट को ले रहे हैं, सिस्टम का बिलीव है ना, हाँ मेरा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है,
इसीलिए तो सिस्टम मार्केट में आए, आप लोग को दोनों हाथ से लुटा रहा है ना, ले लो ले लो ले लो। इसी तरह सिस्टम ने भी बिलीव कम्युनिटी को देना है। परिपूरक होगा तो सिस्टम और कम्युनिटी दोनों परस्पर परिपूरक होना चाहिए। ये नहीं है ओनली एक तरफा जो बिलीव होना चाहिए, दूसरी तरफ से नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इसे काम नहीं चलता। इसी तरह सिस्टम ने बिलीव देने के लिए नोटिस जारी करना चाहिए। कम्युनिटी को कभी भी डाउट में नहीं रखना चाहिए, तभी तो कम्युनिटी आगे बढ़ पाएगा, तभी तो सिस्टम का फ्यूचर को लेकर अभी तैयार हो पाएगा। डाउट में कुछ आदमी डाउट में चल रहे हैं, कुछ आदमी कुछ तरह से कंफ्यूज है, कुछ आदमी भयभीत है क्या होगा क्या नहीं। लेकिन हम तो भयभीत नहीं है, कोई तो निश्चित, हम तो जैसे बोल रहे ना, कुछ भी नहीं करना, स्टेचू हो जाना, ये 7-5 दिन के लिए सारे पिक्चर सामने में आ जाएगा, सब कुछ प्रूफ आज सभी को मिल जाएगा। जो अनाउंसमेंट का अंदर जो नोटिफिकेशन आया था ये परफेक्ट सही था, लेकिन जो अभी जो टेलीग्राम का अंदर आ रहा है ये पूरी तरह से सिक्योर और सेफ सिक्योर से पूरी तरह से अलग है। हम इसको सिक्योर नहीं मान सकते, क्योंकि ये सारी चीज किसी को भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इस तरह से बिलीव देना चाहिए। हाँ, आप बिलीव कैसे करेंगे? इसीलिए हम लोग को ये चाहिए डाल, मतलब सिस्टम बोलेगा डाल देने के लिए आपको ये सारी चीज देना चाहिए। क्या सिस्टम पास डाटा नहीं है? सब कुछ है। क्या सिस्टम खुद वेरिफिकेशन नहीं कर सकता क्या? हाँ, जिसका नहीं हुआ वो लोग टेक्निकल टीम के साथ कर सकते हैं। ये सारी बात नोटिफिकेशन में करना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए। ये जो सर्विस सेंटर, हम मानते हैं सिस्टम अच्छा कर रहा है, कम्युनिटी के लिए ये टेक्निकल टीम दिया है, ये अच्छा है, लेकिन जिस तरह से जो प्राइवेसी लिंक होता है, इसलिए हम कभी भी बिलीव नहीं करते। वेरीफाई ये टेलीग्राम माध्यम से कोई भी सिस्टम नहीं करता है। आप कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे हो आप? कोई भी नहीं करता टेलीग्राम में वेरिफिकेशन, कोई भी सिस्टम आपने वेबसाइट पर करता है। टेलीग्राम में बहुत सारी हैकिंग होता है, स्कैमर आ जाते हैं, आपका प्राइवेसी लिंक होगा नहीं क्या? जो आदमी 5-6 आदमी बैठे हैं, क्या ये पूरी तरह से वेरीफाइड है? ये दुनिया में पहले तो हम लोग बिलीव किए थे बहुत सारे साथी के साथ, हम सब कुछ शेयर किए थे, क्या हुआ हो गया? बहुत सारे साथी के साथ बहुत धोखाधड़ी हो गया, अभी भी उनका कभी भी रिकवरी नहीं हो पा रहा है। ये सारी दोष किसका है? सिस्टम का। ये सारी दोष सिस्टम का है, जो भी कर रहा है सिस्टम सारी दोष कर रहा है, कोई भी यूजर का कोई भी गलती नहीं है, यूजर का कोई भी गलती नहीं है। वेरिफिकेशन हम खुद कर सकते हैं। अब ओटीपी क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे हो? इसका मतलब क्या है? प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहा ओटीपी? हम लोग क्या पता नहीं, हम लोग वेरिफिकेशन नहीं कर सकते? जो प्रोसेस को आप बंद कर रखे है, किसी लिए उसको स्टार्ट करो। हम कैसे नहीं कर पाएंगे? हम लोग टीम बनाए हैं, हम लोग टीम को हम नहीं संभाल सकते? ओनली आप ये सारी चीज स्मूथली होने दो, होना चाहिए, सिस्टम तरफ से ये होना चाहिए। ये मैं
ईमेल में ओटीपी आना चाहिए मेल में, तभी हम खुद प्रोसेस कर सकते हैं। हम खुद का टीम के साथ हम किसी को यूआईडी और यूजर नेम प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हम लोग इसमें बहुत सारे लॉस हो चुके हमारा साथी के साथ। इसीलिए सिस्टम की कोई इरादा चेंज करना चाहिए, इरादा चेंज करना चाहिए सिस्टम को। हम बिलीव देना चाहिए, तभी हम बिलीव करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। ये देखिएगा साथियों, हम सिस्टम के बारे में तो हमेशा अच्छी बोलते हैं, आज क्यों हम सिस्टम को दोष दे रहे हैं? उस तरह से सिस्टम काम कर रहे हैं ना, हम लोग दोष दे रहे हैं। इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। जो कोई भी कम्युनिटी डाउट में रहे, हम जानते हैं सिस्टम अच्छा है, हमारा फ्यूचर सिस्टम के हाथ में है, सब कुछ हम लोग दे रखे हैं। ये सारी वेरिफिकेशन सिस्टम को खुद करना चाहिए, नहीं तो सिस्टम तो पता है, सारी यूआईडी तो सिस्टम का पास है, सिस्टम खुद वेरिफिकेशन नहीं कर सकता। हम लोग क्यों बोल रहे हैं आप लोग आपका यूजर आईडी दो, यूआईडी दो? यूआईडी के माध्यम से क्या फ्रॉड नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है साथियों। जो ट्रेजर एनएफटी का डाटा लिंक हो गया, आप जाकर देखिए ट्रेजर NFT.xyz क्या लिख कर आ रहा है उधर, इसका अटैक करा दिया गया। इस साइट के ऊपर कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है, क्यों लिख कर आ रहा है? कोई भी सिस्टम में काम करने से पहले उनका वेबसाइट को चेक किया जाता है, सेव है कि अनसेव है। ये सारी चीज बैक साइड में सिस्टम सब कुछ कर रहा है। लेकिन साथियों, आप पैनिक मत होइए। हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है प्रोसेसिंग, कोई भी इंसान हो, कोई जितना बड़ा सिस्टम हो, सभी का गलती होता है। फिर गलती से समाधान होता है, समस्या जो भी आता है उसका भी समाधान होता है। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं, कोई समस्या का समाधान नहीं है, सब कुछ है। लेकिन जो समस्या बार बार क्रिएट होना है, ये सही नहीं है। एक समस्या जो आता है पूरी कम्युनिटी का बिलीव को कमजोर कर देता है सिस्टम के प्रति। जो सिस्टम अभी बिलीव कर रहा है, इस तरह से नोटिफिकेशन आना, इस तरह से डाउट क्रिएट करना, मतलब सिस्टम का प्रति बिलीव कम होता जा रहा है हर कम्युनिटी के अंदर। क्यों? पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए सिस्टम ये सारी समस्या का समाधान जितना हो सके एक तरह से पहले करना चाहिए, होना चाहिए, करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम लोग ये सारी प्रोसेस में बिलीव नहीं करते हैं। पूरी तरह से क्लियरिटी होना चाहिए तभी बिलीव करेंगे। देखो, एक बार बिलीव दिलाकर कम्युनिटी को, एक बार सिस्टम बिलीव दिलाकर कम्युनिटी को देखे एक बार। आप जिस तरह सोचते हैं ना, उस तरह कितना ऊंचाई तक ले सकता है ये सिस्टम को, सारा दुनिया देखता रहेगा। ये कम्युनिटी इतना अच्छा कम्युनिटी है। वंस बिलीव दिला कर देखो, कहां से कहां तक लाया जा सकता है इस सिस्टम को, सारा दुनिया देखता रहेगा। लेकिन इतना नहीं हो पा रहा है, ये सबसे बड़ी दुख का बात है। इतना अच्छा प्रोजेक्ट के साथ हम जुड़े हैं,
बैक साइड में अच्छे काम चल रहा है, हम तो देख पा रहे हैं, लेकिन जो सामने को आता है वो थोड़ा डाउट क्रिएट करता है। जो हमारा साथ मेल नहीं खाता, नोटिफिकेशन का साथ मेल नहीं खाता कोई भी सिस्टम का, कोई भी यूजर को, क्योंकि पहले से इसी तरह बहुत सारे साथी के साथ धोखाबाज हो चुका है। पहले हम लोग दूसरे सिस्टम के साथ हम लोग सारी कम्युनिटी बिलीव खो चुके हैं, किसी का ऊपर बिलीव नहीं करते। ये सारी सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम को करना है। कोई भी यूजर आईडी, कोई भी आईडी किसी को मत दीजिएगा, ये सारी सिस्टम ही करेगा। हर डाटा सिस्टम का पास है, कुछ ही मत कीजिएगा। जो भी साथी कर लिया, ये प्रोसेस तो रॉन्ग प्रोसेस है, वेरीफाई प्रोसेस। किस बात का वेरीफाई, ये भी क्लैरिटी नहीं है। ये जो प्रोसेस इस तरह से नहीं होना चाहिए किसी भी अच्छी कंसेप्ट, अच्छी प्रोजेक्ट के साथ। कोई बिलीव नहीं करेगा इस तरह से प्रोसेस। इस तरह से बिलीव देने के लिए प्रोसेस होना चाहिए, तभी कोई सिस्टम बिलीव करेगा। इसीलिए साथियों, पैनिक मत होइए, पूरी तरह से आप बिंदास रहिए। आपका टीएफटी पूरी तरह से एक दिन इतिहास क्रिएट करेगा। जिस दिन सिस्टम विड्रॉल देगा, हाँ, पूरी तरह से हर एक्टिविटी बिलीव फुल होना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तभी ये जो टीएफटी एक दिन, जो हम सोच रहे थे इतना दिन तक लग सकता है, 5 साल के जो हम लोग सोच रहे थे, लेकिन 2 साल का अंदर भी इसको हम हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए सारे दुनिया देखेगा। लेकिन सिस्टम ने ये सारी बात कम्युनिटी को प्राधान्य देना चाहिए। पहले विड्रॉल देकर हर कम्युनिटी को पॉजिटिव आना चाहिए। हाँ, सिस्टम नोटिफिकेशन दिया, विड्रॉल देंगे। फिर ये कौन सा प्रोसेस, क्या पहले विड्रॉल नहीं मिल रहा था? किस तरह से विड्रॉल मिल रहा था? हाँ, कोई सिक्योरिटी रीजन जो भी है, कम्युनिटी को बताना चाहिए ना, नहीं हिंट देना चाहिए। हम उसी प्रोसेस में दे नहीं सकते पेमेंट, क्यों नहीं दे सकते? आप जिस तरह से आप एयर ड्रॉप दिया, क्या हम लोग उधर ओटीपी का जरूरत था क्या? नहीं था, आप कनेक्ट के दे दिए। इसी तरह आप क्या उसी तरह एक्टिव नहीं कर सकते? आप आईडी आपका वॉलेट के साथ कनेक्ट कीजिए, आपका जितना विड्रॉल आप प्रोसेस कीजिए, बस। कोई भी साथी, एक साथी कोई दूसरे साथी का जो वॉलेट कनेक्ट नहीं कर सकता, ओनली वन ट्रांजेक्शन, वन एड्रेस पर ही होगा, ओनली वन ट्रांजेक्शन, वन एड्रेस पर ही विड्रॉल होगा। कोई ऐसे ही दूसरे एड्रेस को जो किसका मोबाइल हो गया, किसका ईमेल आईडी